First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic structure of neuron. Before going to start, first revise our previous class content, that is neural system. It is according to animal kingdom. It is started from the phylum Coelenterate. Example is Hydra, where simple type of neural system is found, that is unipolar neuron, and it is well developed neural system are found in ऑर्थोपोड्स लाइक इंसेक्ट्स, क्योंकि वहाँ पे सिफिलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन बोथ आर स्टार्टेड इन इंसेक्ट्स. देन जो न्यूरल सिस्टम है इन ह्यूमन न्यूरल सिस्टम डिवाइडेड इनटू मेन टू पार्ट, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. Central nervous system contains brain and spinal cord, or peripheral nervous system it contain afferent nervous system or neuron or efferent neuron, which afferent nervous system is started from organ to CNS, and in efferent neural system it is started from CNS to or मतलब कि transmit impulse from CNS to organ. Then PNS is divided, peripheral nervous system is divided into two main part, that is somatic nervous system, which transmit impulse from CNS to voluntary muscle or skeletal muscles, and autonomic nervous system transmit impulse from CNS to स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री ऑर्गेन्स. जितने भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन होते हैं वहाँ तक ये जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम CNS टू इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री ऑर्गन. देन इसके बाद विसरल नर्वस सिस्टम इट ट्रांसमिट इम्पल्स आर ट्रांसमिट फ्रॉम CNS टू विसरा. देन इसके बाद इन टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. Structure of neuron mainly contain three part, that is first main part is cell, then dendrites and axon. It is divided into three main part. First is cell body. Second is axon, और third is dendrites. देन यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर में ये तीनों पार्ट प्रेजेंट होंगे. मेन पार्ट यही तीन होंगे और डिवाइडेड होगा न्यूरॉन, जो एक यूनिट स्ट्रक्चर होगा नर्वस सिस्टम का. और फर्स्ट जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे, दे ट्रांसमिट इम्पल्स dendrites transmit impulse from dendrite to cyton, जो बॉडी होगा सेल बॉडी इज cyton, and then axon, transmission of impulse take place axon, and axon finally divided into three lobed structure. This is known as telodendrons. तो लोब्ड स्ट्रक्चर जहाँ पे जो एंड होगा, एंड पार्ट पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, दिस इज नोन एज टीलोडेंड्रॉन. नाउ जो डेंड्राइट्स सेल पार्ट, जैसे कि सेल नॉर्मली जो सेल होंगे, जो अदर सेल होंगे, वहाँ पे सेल का जो जितने भी सेल कंपोनेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, देन न्यूक्लियस, देन न्यूक्लियोप्लाज्म,
कंटेंट होंगे सेंटर में। तो सिमिलरली यहाँ पर भी न्यूक्लियोप्लास्ट और न्यूक्लियस, देन न्यूक्लियोप्लास्ट एंड देन साइटोप्लाज्म, क्योंकि सेल बॉडी है तो सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक अदर सेल यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। बस एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये नर्व और इम्पल्स का ट्रांसमिशन करते, जितने भी नर्व इम्पल्स हैं उनका ट्रांसमिशन करते हैं। तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नेजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। These are nasal granules. Nasal granules. Then जो पार्ट होगा एक्सॉन, डेंड्राइट्स, these are dendrites. डेंड्राइट्स पार्ट, देन सेंटर में न्यूक्लियस, अदर सेल स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, देन साइटोप्लाज्म, देन यहाँ पे इम्पल्स का कैसे ट्रांसमिशन होगा, इम्पल्स गेन बाय डेंड्राइट्स और रिसीव बाय डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के थ्रू यहाँ पे डिफरेंट जो एक्सॉन होंगे, एक्सॉन के टीलोडेंड्रॉन, अदर dendrons of other neurons are attached with these dendrites, or dendrites then transmit impulse from another neuron telodendron to these dendrites पर ये इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा ना। इम्पल्स के ट्रांसमिशन के बाद यहाँ पे अदर जो कंपोनेंट होंगे, जैसे कि सेल माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, अदर जो सेल कंपोनेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी सेल ऑर्गेनल्स वैसे ही होंगे। तो ये अदर इम्पल्स का ट्रांसमिशन पहले कहाँ से कहाँ तक होगा कि जो सेकेंड न्यूरॉन होंगे, सेकेंड न्यूरॉन के टीलोडेंड्राइट्स, दिस इज नोन एज टीलोडेंड्राइट्स, टीलोडेंड्राइट्स अब इम्पल्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, कोई जो सेकेंड न्यूरॉन है, सेकेंड न्यूरॉन के टीलोडेंड्राइट्स से डेंड्राइट्स इसे इस जो प्रेजेंट न्यूरॉन है इसकी डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे। और ये इम्पल्स कैसे ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि जो सेकेंड न्यूरॉन के टीलोडेंड्राइट्स होंगे वो इनके जो प्रेजेंट न्यूरॉन है इसके डेंड्राइट से अटैच होंगे और इस तरीके से ये रिसीव करेंगे बाय डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस और इम्पल्स ट्रांसमिट होगा डेंड्राइट टू साइटोन, देन साइटोन टू होल एक्सॉन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज थ्री पार्ट दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री types. These are, first is unipolar neuron, what is unipolar neuron? When only एक्सॉन इज प्रेजेंट, डेंड्राइट्स नहीं होंगे और सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट होंगे विच इज अटैच विद द साइटोन, और साइटोन सेल बॉडी के से अटैच होंगे, जो सेंटर पार्ट होगा उससे अटैच होंगे। तो दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज यूनिपोलर न्यूरॉन, मेनली प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। एग्जाम्पल इज इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होंगे। इस
इस केस में क्या होगा, ओनली साइटोन एंड एक्सॉन present. For example, here is cyton and axon. न्यूक्लियस, साइटोन, साइटोन और सेल बॉडी सेम है, सेल बॉडी, एक्सॉन, axon. Now second type of neuron is bipolar neuron. Second type of neuron on the basis of presence of axon, cyton or dendroids. It is divided into three parts. That is unipolar. Second is bipolar neuron. Bipolar neuron. Bipolar neuron, when only one dendrite is present which is attached with the cyton and only one axon. So this is known as bipolar neuron. Example is in retina layer of eye. Dendrite, cyton, axon. Example is retina layer of eye. Layer of eyes. Third type is multipolar neuron, usually present in all over the body of human. This is third type of neuron and is known as multipolar neuron. Multipolar neuron. What is multipolar neuron? When cyton contain more than one dendrites axon and telodendron. Axon, dendrite, cyton contain nucleus, cyton contain nucleus और cell body. तो यहाँ पे जो मल्टीपोलर न्यूरॉन होंगे वो कैसे होंगे, जब यहाँ पे मोर देन वन डेंड्राइट प्रेजेंट होंगे तो दीज आर इंक्लूडेड इन मल्टीपोलर न्यूरॉन. और मल्टीपोलर न्यूरॉन में एक से ज्यादा डेंड्राइट, दो से ज्यादा डेंड्राइट यूजुअली प्रेजेंट होंगे. अब यहाँ पे जो एक्सॉन देन टीलोडेंड्रॉइड्स, तो सिमिलरली ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है और ये जनरली ह्यूमन बॉडी के सभी ऑर्गन्स में जितने भी ऑर्गन होंगे, ब्रेन और रेस्ट ऑर्गन में भी नर्व का ट्रांसमिशन होगा, नर्व्स के थ्रू इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा, तो वहाँ पे भी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे. और रेटिना लेयर में आई में जनरली बाइपोलर न्यूरॉन और यूनिपोलर न्यूरॉन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन. तो मेन ये पार्ट होंगे. ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ myelin sheath, they are divided into two main parts, that is myelinated nerve fibers or non myelinated nerve fibers.
on the basis of presence of myelin sheath. They are divided into two part. That is myelinated nerve fiber and second is non-myelinated nerve fiber. Non-myelinated nerve fiber. That is माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या है और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर यहाँ पे क्या है. तो जनरली ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट होंगे. ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स को ही डिवाइडेड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ. तो माइलिन शीथ जनरली एक्सॉन रीजन में प्रेजेंट होंगे और ये हेल्प करते हैं इम्पल्स के ट्रांसमिशन में. तो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं और इसलिए ये दोनों ही पार्ट इम्पॉर्टेंट है. और माइलिनेटेड नर्व फाइबर में एक्चुअली में होते क्या है, एक्सॉन पे स्वान सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कोटेड होंगे माइलिन शीथ से. और ये स्वान सेल्स नर्व मेनली नर्व इम्पल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे. दीज आर Schwann cells which is coated by myelin sheath. Schwann cells. These are mainly Schwann cells and coated by nerve fiber. Coated by myelin sheath. Coated by myelin sheath. जब यहाँ पे स्वान सेल्स कोटेड नहीं होंगे माइलिन शीथ से, दैट इट कुड बी इंक्लूडेड इन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स. अब नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड नर्व फाइबर से कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन करेंगे वो हम नर्व इम्पल्स में ट्रांसमिशन के थ्रू पढ़ेंगे. क्योंकि यहाँ पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में एक्चुअली में होता क्या है कि एक्सॉन कवर्ड रहते हैं इस माइलिनेटेड शीथ से, तो जिसकी वजह से इम्पल्स को जंप करके ट्रांसफर करना होता है. तो इस केस में क्या होगा, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होंगे ये रैपिड नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन करेंगे. यहाँ जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा वो रैपिड होगा और फास्ट होगा. और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में क्योंकि पूरे एक्सॉन से जंप नहीं कर पाएंगे, यहाँ पूरे एक्सॉन के थ्रू पास होंगे इम्पल्स धीरे धीरे करके, तो ये स्लो प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और नर्व जो इम्पल्स होगा वो बहुत ही स्लो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा. देन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में क्या होगा कि जो स्वान सेल्स यहाँ पे जनरली प्रेजेंट होते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में, यहाँ पे एब्सेंट होंगे. और जो अगर प्रेजेंट भी होंगे तो वो कोटेड नहीं होंगे विथ माइलिन शीथ, और एब्सेंट वहाँ पे एब्सेंट होंगे माइलिन शीथ एक्चुअली में एब्सेंट होंगे ना. जब इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा और टीलोडेंड्रॉन्स कैसे लास्ट एंड पर जब इम्पल्स पहुँचेगा तो यहाँ पे कैसे इम्पल्स दूसरे, दैट मीन्स कि अगर ये फर्स्ट है और ये सेकेंड नर्व है तो यहाँ पे कैसे सेकेंड नर्व पे इम्पल्स पहुँचते हैं. जो टीलोडेंड्रॉन है ये एक्चुअली में इनके पास रहेंगे, कंटेन रहेंगे
न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस और वेसाइकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल्स। और मेन स्ट्रक्चर में टीलोडेंड्रॉन्स contain neurotransmitter vesicles, neurotransmitter vesicle, neurotransmitter vesicles, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, कंटेन्स neurotransmitter which contains neurotransmitter substance is substance known as acetylcholine। न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस के थ्रू ये सिनेप्स में आगे इम्पल्स जब ट्रांसमिशन में कैसे ये पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस टाइलकोलिन, और कैसे मेन सब्सटेंस न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस यही होंगे जो वेसाइकल्स में प्रेजेंट होंगे। ये वेसाइकल्स डिफ्यूज होके बाहर ओपन हो जाएंगे और मेम्ब्रेन के थ्रू मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर जाएंगे और इसके थ्रू बाहर दैट मीन्स कि इंटरस्टिशियम फ्लूइड जो रहेगा वहाँ पे ओपन हो जाएंगे और ये फिर इम्पल्स जनरेट करेंगे ऑन सेकेंड न्यूरॉन, और सेकेंड न्यूरॉन में डेंड्राइट्स के थ्रू फिर से इम्पल्स साइटॉन से होता हुआ एक्सॉन, अगर माइलिनेटेड है एक्सॉन दैट मीन्स कि यहाँ पे इम्पल्स जंप करके ट्रांसमिट होगा। इफ नॉन माइलिनेटेड देन थ्रू द एक्सॉन कंटिन्यूअस वहाँ पे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा थ्रू एक्शन पोटेंशियल के थ्रू, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन के थ्रू। तो इस तरीके से इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। तो इम्पल्स का ट्रांसमिशन में मेनली जो पार्टिसिपेट करते हैं वो माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। यहाँ पे ये इम्पल्स का कैसे ट्रांसमिशन करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। और जनरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है, यहाँ पे एक्सॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। नाउ सबसे पहले नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में डिस्कस करते हैं। तो इम्पल्स कंडक्शन इन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। नर्व फाइबर, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि ये जब डेंड्राइट से रिसीव कर लिए जाते हैं और ये चार्ज हो जाएंगे डेंड्राइट्स, तो डेंड्राइट से ये नर्व इम्पल्स साइटॉन में, देन साइटॉन से एक्सॉन के थ्रू कैसे ट्रांसमिट होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक्सॉन है, तो एक्सॉन में एक्शन पोटेंशियल के थ्रू यहाँ पे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होंगे। जनरली जो एक्सॉन के इनर साइड पे सोडियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, हाई अमाउंट में होंगे, जिस वजह से, और सोडियम आयन कंसंट्रेशन इन हाई अमाउंट और यहाँ पे पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन इन लो अमाउंट में जब होंगे, तो जनरली जो नर्व का इम्पल्स होगा, ये ट्रांसमिशन कैसे होगा, ये टू टाइप्स के नर्व पे
मेनली ये डिपेंड करेंगे कि ये मतलब कि सिर्फ आयंस पे ये डिपेंड होते हैं, इम्पल्स जनरेशन और इम्पल्स का ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे अगर मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, दैट मीन्स कि रेस्टिंग टाइम में है, तब यहाँ पे क्या होगा और कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा। अगर इसे रेस्टिंग में लिया जाए, दैट मीन्स रेस्टिंग टाइम में क्या होगा, यहाँ पे जो नर्व फाइबर होगी इस पे पॉजिटिव चार्ज मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे और ये पॉजिटिविटी किसके थ्रू क्रिएट होगा, थ्रू सोडियम आयन, थ्रू सोडियम आयन, सोडियम आयन। क्यों? सो रेस्टिंग टाइम में सोडियम आयन हाई कंसंट्रेशन में रहेंगे और हाई कंसंट्रेशन रहने की वजह से जो आउटर मेम्ब्रेन साइड होगा ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे और जो इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, due to low concentration of sodium and high concentration of potassium ion. And here is high concentration of potassium ion towards the inside of the membrane, and high concentration of low concentration of potassium ion on outside of the membrane, nerve न्यूरॉन्स, आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन्स। ना यहाँ पे क्या होगा, कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, दैट मीन्स अभी आयंस मूव नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपली यहाँ पे एक सोडियम आयन कंसंट्रेशन डिनोट कर दिया गया है। अब इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे करना है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन ऑलरेडी हम मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जानते हैं कि मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर जो जनरली होंगे, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप होंगे जो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करते हैं। दैट इसका मतलब क्या है कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब ये है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन पे, वो अगर सोडियम को मूव करेंगे फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और लो टू हाई जाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस पंप का यूज करना, सोडियम पोटेशियम पंप का यूज करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। सोडियम पोटेशियम pumps 3 molecule of sodium ion towards the outside of the membrane, and इसके अगेंस्ट में क्या होगा, इसके ठीक अपोजिट ये क्या करेंगे, पोटेशियम आयन जो ऑलरेडी कम है, कम साइड से ऑलरेडी यहाँ पे हायर इन नंबर है, वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम आयन अंदर की तरफ लाएंगे इनसाइड टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन ना। यहाँ पे इस तरीके से जो जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज, जिसके वजह से जो पॉजिटिविटी क्रिएट हो जा रही है बाहर के साइड, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सोडियम आयन कंसंट्रेशन हायर इन अमाउंट में है और इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन सोडियम आयन कंसंट्रेशन इज लो इन अमाउंट। तो इस वजह से जो निगेटिविटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, इसी वजह से क्रिएट हो रही है क्योंकि सोडियम आयन ऑलरेडी जहाँ पे हाई नंबर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में या आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑलरेडी हाई है, उसी तरफ सोडियम आयन को मूव किया जा रहा है, और इसी को क्या बोला जाएगा, एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इम्पल्स जनरेट होगा तो जनरली, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि पॉजिटिविटी क्यों क्रिएट हो रही है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और इसी को क्योंकि जो पॉजिटिविटी क्रिएट हो रहा है एक्सॉन पे, इसी को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोला जा रहा है, नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जनरली अब यहाँ पे जब इम्पल्स ट्रांसमिशन करना है तब क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, दैट इज इसे अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोला जा रहा है क्योंकि सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं
3 इन मॉलिक्यूल एंड पोटेशियम अंदर की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक पॉजिटिविटी और निगेटिविटी क्रिएट हो रही है। जब ए साइड, अब इसको डिनोट कर देते हैं ए साइड पर एंड आगे के बी साइड पे। ए साइड पे क्या होगा, जब सोडियम जनरली बाहर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिविटी क्रिएट हो रहा है। अगर यही सोडियम अंदर के साइड आ जाएंगे सॉरी, तब क्या होगा, एक निगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी इस पर, और अंदर के साइड आने से यहाँ पे एक, क्योंकि सोडियम आयन अंदर के साइड जब आएंगे तब इनर साइड क्या होगा, पॉजिटिविटी यहाँ पे आउटर निगेटिव हो जाएगा और इनर साइड पॉजिटिव ना। यहाँ जब बाहर से सोडियम आयन अंदर की तरफ आए हैं तो अंदर की तरफ पॉजिटिविटी आ जाती है, इनर साइड जो मेम्ब्रेन होगा वो पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा और आउटर साइड निगेटिविटी आ जाएगा। अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जो बी साइड होंगे, बी साइड पे पॉजिटिव, देन इट इज आल्सो पॉजिटिव एंड हियर इज नेगेटिव नेगेटिव, देन अगेन सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होने के लिए क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज, दैट मीन्स कि निगेटिव बाहर की तरफ और पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिव फिर से अंदर की तरफ आएंगे। ये कैसे होगा, फिर से सोडियम आयन अंदर और आउटसाइड द क्या होंगे कि पोटेशियम आयन फिर से बाहर की तरफ जाएंगे और इस तरीके से एक सर्किट कंप्लीट होगा। और ये पूरा होल एक्सॉन के थ्रू यही प्रोसेस चलता रहता है कि पॉजिटिव अंदर देन निगेटिव बाहर एंड फिर अगेन रीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन होता है। यहाँ पे ये प्रोसेस डीपोलराइजेशन हुआ, देन सर्किट को कंप्लीट करने के लिए अगेन ये डीपोलराइज हुआ और यहाँ पे फिर से सर्किट कंप्लीट होगी और यहाँ पे रीपोलराइजेशन होगा। रीपोलराइजेशन कैसे, फिर से सोडियम आयन जब बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे और सोडियम आयन बाहर की तरफ मूव करेंगे और पोटेशियम आयन अंदर की साइड आएंगे तो सोडियम, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन है सोडियम आयन का, फिर से यहाँ हाई एन अमाउंट, मतलब कि एक चार्ज 3 सोडियम आयन बाहर मूव कर रहे हैं और 2 पोटेशियम आयन इन साइड, तो वैसे भी ज़्यादा पॉजिटिव आउटर साइड में है तो फिर से पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी। तो इसी को रीपोलराइजेशन कहते हैं और इसी के थ्रू पॉजिटिव जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है होता रहता है। दैट इज कि यहाँ से फिर से निगेटिव आउटसाइड, देन पॉजिटिव इनसाइड, फिर निगेटिव आउटसाइड एंड पॉजिटिव इनसाइड। तो सर्किट इसी तरीके से मूव करेगा और इसके बाद हम जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।